Hello students, welcome to RT Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। फ्रेंड्स, आई होप सभी अच्छे से होंगे और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। थैंक्स उसके लिए, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए और अच्छे से हमारे साथ पढ़ने के लिए। लास्ट टाइम पे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के एक टॉपिक जो कि रिलेटेड था आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से, फीमेल में होने वाली एक साइकिल जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, हमने इसके बारे में आपसे चर्चा करी थी। वीडियो में मैंने आपको विद प्रेजेंटेशन बताया कि मेंस्ट्रुअल के कौन कौन से फेज होते थे, जिसमें हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, ओवुलेटरी फेज, ये सारे फेजेस आते थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने तक हमने ये जान लिया कि आखिर एक फीमेल में ये साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने बताया था कि ये साइकिल बहुत ही जरूरी होने वाली साइकिल है और ये साइकिल नहीं होती है जिसमें उसकी नेचुरल प्रेगनेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आगे निपटने के बाद हमने फर्टिलाइजेशन टॉपिक को पढ़ा, जहां पर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कराया, जहां पर स्पर्म के हेड से एक्रोसोम ने हाई यूरिनेडेज एंजाइम निकाले जो कोरोना रेडियाटा जोना पेरिसुडा को रप्चर करता हुआ सीधे सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच गया ओवम के। उसी जगह पर ओवम ने हमारे सेकेंडरी ओसाइट जो थी उसने अपना मियोटिक सेकंड डिवीजन कंप्लीट किया और ओटिडिया ओवम का फॉर्मेशन किया। उसी जगह पर हमारा न्यूक्लियस जाकर के ओवम से फ्यूज्ड हो गया। फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद हमने जाना आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर हमारा जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट ने डेवलपमेंट किए, उसने पहले बनाया मारुला, देन ब्लास्टुला या फिर इसी को ब्लास्टोसिस कहते हैं, ब्लास्टुला, देन गैस्टुला और फाइनली वो अटैच हुआ जाकर के हमारे यूट्रस पे। यूट्रस के इस अटैचमेंट के प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन बोला और आज हमारा जो वीडियो है उस इम्प्लांटेशन से थोड़ा और आगे चलेगा और उम्मीद है कि आज हम इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जो डेवलपमेंट है हमारे एम्ब्रियो में वो सब भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक बेबी खूबसूरत सा दिख रहा है आपको, जो बना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसका जिस तरीके से अटैचमेंट है एक स्ट्रक्चर से, जिस तरीके का इसका इस स्ट्रक्चर से अटैचमेंट आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मदर की यूट्रस है और ये स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड। अब देखते हैं आगे इनकी कहानी, इनकी जर्नी चालू करते हैं। इनकी जर्नी तो चालू हो गई थी भाई साहब की जाइगोटिक कंडीशन से ही, ये जाइगोटिक कंडीशन से ही इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अब इनको फलता फूलता देखना है तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेगनेंसी एंड एनवायरनमेंट आज का टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आज का टॉपिक, जहां पर सबसे पहले चालू करने जा रहे हैं कि भाई प्रेगनेंसी क्या चीज है। ओके, आगे प्रेगनेंसी क्या चीज है। आपका जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, याद करिए वो दिन जिस दिन आपने वीडियो में देखा कि हमारा जो जाइगोट था वो जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था, जहां पर ट्रोफोब्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर था और इनर सेल मास था। ट्रोफोब्लास्ट क्या करने वाला है यहां पर आगे, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में रोल प्ले कर रहा है वो हमारा ट्रोफोब्लास्ट लेयर प्ले करता है तगड़ा रोल, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ही कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जो यूट्रस पे जाकर के मिरर्ड हो जाएगा और यूट्रस से न्यूट्रिशन लेना चालू करेगा। चलिए, इम्प्लांटेशन के बाद हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी, यहां तो काफी डेवलप हो चुका है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर कुछ ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस विलाई लाइक स्ट्रक्चर को
हमने नाम दिया कोरियोनिक विलाय। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये आपको जो दिख रहे हैं ब्लड वेसल्स के भारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये जो बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे एंड यहाँ पर ऐसे एंडोमेट्रियम लेयर में इम्बेड होकर के ये जो विलाय लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये विलाय को ही हमने बोला कोरियोनिक विलाय। ये कोरियोनिक विलाय है जो ट्रोफोब्लास्ट में बना है, सेम ऐसे जैसे कि मेरे हाथ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला है और ये किसी जगह पे जाकर के इम्बेडेड हो गए। ये जो इम्बेडेड हो रहा है ये कोरियोनिक विलाय के थ्रू हो रहा है। हमारा कोरियोनिक विलाय अपीयर हुआ कहां से? पूरा दिया ट्रोफोब्लास्ट से अपीयर हुआ था। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विलाय अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर हो गया। और ये कोरियोनिक विलाय आपके यूट्रस में एम्बेडेड हो गया। अगल बगल देखिए मदर के यूट्रस के भी ब्लड वेसल्स हैं, यानी एक ऐसा पोजीशन तैयार हुआ जहां पर मदर का यानी मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, यूट्रस की लेयर है और हमारा कोरियोनिक विलाय के थ्रू बनाया हुआ है जाल। तो यूट्रस और कोरियोनिक विलाय के इस लेयर को, ये यहां से यहां जो थिकनेस है, इस थिकनेस को हम नाम देंगे प्लेसेंटा। ये होता है प्लेसेंटा जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर हमारे लिए एक सवाल उठा आपसे पहले कि कोरियोनिक विलाय कहां से बनी? कोरियोनिक विलाय ट्रोफोब्लास्ट से ओरिजिनेट हुई, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है। अगर आप इसको देखें तो कुछ ऐसा मैं दिखाता हूं। ये मान लीजिए हमारा ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी, ट्रोफोब्लास्ट लेयर पूरे में मैं पूरा शो नहीं कर रहा हूँ और अपना कीमती टाइम बचाने के लिए डायग्राम को पूरा नहीं शो कर रहा हूँ। और ये आ गया हमारा इनर सेल मास, इनर सेल मास, ये हमारा इनर सेल मास था, ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट था। कह रहा है कि ट्रोफोब्लास्ट से ही हमारे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले, कुछ ऐसे प्रोजेक्शन, ये ऐसे प्रोजेक्शन निकले, इसे हम बोल रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम दे रहे हैं स्ट्रक्चर को? कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय, ये जो कोरियोनिक विलाय देख रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट से जनरेट हो रहे हैं। जब भी ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाय बन रहे हैं तो उसी समय हमारे ये जो इनर सेल मास थे ये हमारी जर्म लेयर्स बना रहे हैं। हमारी जर्म लेयर जिनसे हमारे एक बॉडी का फॉर्मेशन होने वाला है, उसी से हमारी जर्म लेयर तैयार हो रही है। जर्म लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट से हमारा ट्रोफोब्लास्ट से जो हमारा कोरियोनिक विलाय ओरिजिनेट हो रहा है, इस कोरियोनिक विलाय में ब्लड वेसल्स तैयार होती हैं। इसमें हमारी ब्लड वेसल्स तैयार हो रही हैं जो बेबी को यानी हमारे फीटस को ऑक्सीजन एंड अदर चीज सप्लाई करने का काम करेंगे। ये देखिए मैंने बना दिया, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं यानी आर्टरी एंड वेज हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ये स्ट्रक्चर कोरियोनिक विलाय है जो ओरिजिनेट हो रहा है ट्रोफोब्लास्ट से, और इस कोरियोनिक विलाय में हमारे इस डेवलपिंग एम्ब्रियो मींस fetus के ब्लड वेसल्स पहुंचेंगे, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। अब देखिए ये जो आपने देखा ये तो हमारा कोरियोनिक विलाय हो गया। अब इसी कोरियोनिक विलाय में हमारे मदर की जो यूट्रस लेयर है, ये देखिए यूट्रस लेयर यहाँ पर, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर, ये मैं ले गया पूरा इसको यूट्रस एंडोमेट्रियम लेयर। इस एंडोमेट्रियम लेयर, ये जो आप देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, जहां पर हमारा इंप्लांटेशन हुआ था, जहां पर हमारा ट्रोफोब्लास्ट यानी ब्लास्टोसिस्ट एंटर करता है, चिपक जाता है, वो होती है एंडोमेट्रियम लेयर। अब देखिए इधर एंडोमेट्रियम लेयर, इधर हमारा कोरियोनिक विलाय है, और उस साइड से हमारे मदर की ब्लड वेसल्स हैं, हमारे मदर की ब्लड वेसल्स हैं।
इस साइड से हमारी मदर की ब्लड वेसल्स आ रही है, यानी हमारे बेबी को हमारी मदर अपना ब्लड आसपास से गुजार रही है, जिससे डिफ्यूजन आसान से हो सके, क्योंकि कोई भी चीज हमारे ब्लड में मदर के ब्लड से डिसॉल्व नहीं होती है। हमें अगर मदर के ब्लड से कुछ न्यूट्रिशन मिलता है तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मिलता है। तो इधर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, मैटरनल ब्लड वेसल्स। ये हमारी मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे एम्ब्रियो की ब्लड वेसल्स। देखिए दोनों का कितना कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। कोई भी चीज जस्ट अटैच नहीं हो रही है, दूरी पर है, ये मैटरनल है, तो ये हमारा एम्ब्रियो का है या फिटस का है ब्लड वेसल्स। चीजें केवल डिफ्यूज होंगी, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मिक्स नहीं होनी है। यही जो एक जोन दिख रहा है जिससे हमारा बेबी अटैच हो रहा है, जिससे हमारी मदर के बीच कनेक्शन तैयार हो रहा है, इसी जोन को, इसी एरिया को हमने नाम दे दिया प्लेसेंटा। इसी को हमने नाम दे दिया प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का एक तरीका है मेरे स्टाइल में। बाकी तो एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो प्लेसेंटा क्या है बेसिकली, एक देखिए डिस्क बन गया, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जहां से हमारे कोरियोनिक विलाई अटैच है। कोरियोनिक विलाई में ब्लड वेसल्स हमारे एम्ब्रियो के हैं, इधर मैटरनल ब्लड वेसल्स है, दोनों के बीच डिफ्यूजन होगा और चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर में आएंगी, हमारे बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा। और जो बेबी का ब्लड वेसल में हाई जो यूरिया है, अदर जो थिंग्स हैं, वो इस पे जाएंगी। तो चीजों का एक्सचेंजमेंट हो रहा है इस जगह। ओके गाइस, ये ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक विलाई, कैसे प्लेसेंटा बना मैंने आपको शो किया। अब चलते हैं अपनी बुक की नॉलेज पे। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आएंगी। आफ्टर प्रेजेंटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोरियोनिक विलाई appear on trophoblast. They are surrounded by uterine tissue and maternal blood. Uterine tissue से और maternal blood से क्या हमारा अटैच है, uterine tissue and maternal blood। चलो आगे। The chorionic villi and uterine tissue are integrated to form placenta। जो मैंने बताया अभी कि chorionic villi and uterine tissue, यूट्रस की टिश्यू क्या भाई, एंडोमेट्रियम लेयर। कह रहा कोरियोनिक विलाई और जो हमारा यूटेरिन टिश्यू है, कोरियोनिक विलाई यूटेरिन टिश्यू, ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हमने क्या बोला, प्लेसेंटा। और वही आपने देखा यहाँ क्या बना, प्लेसेंटा फॉर्म हो गया। ये देखिए स्ट्रक्चर प्लेसेंटा जा रहा है पूरा, और यहाँ पर हमारे ब्लड वेसल्स भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे के, जो हमारा बेबी होगा, और हमारी मदर के। प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कह रहा प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारा जो प्लेसेंटा है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, देखते हैं। द प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। क्यों फंक्शनल यूनिट है, बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। यार प्लेसेंटा तो होगा ही मेरे भाई, क्योंकि एक बेबी देखा जाए तो डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच नहीं है, उसने अपने इस अटैचमेंट को प्लेसेंटा के थ्रू दिया है, उसने अटैचमेंट को कोरियोनिक विलाई के थ्रू दिया है। डायरेक्ट अटैच नहीं हो रहा है, पहले बीच में प्लेसेंटा आ जाएगी, इधर मदर का ब्लड वेसल्स है। तो ये एक यूनिट है इन बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी। ये मैटरनल बॉडी जो पिंक से आप देख रहे हैं, मैटरनल बॉडी। बेबी डायरेक्ट मैटरनल बॉडी पे अटैच नहीं कर पा रहा है, बेबी हमारा जो फीटस हमारा है ये प्लेसेंटा के थ्रू अटैच हो रहा है। तो क्या है, प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, दोनों के बीच स्ट्रक्चरल फंक्शनल। स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक वो स्ट्रक्चर है तो बोल दिया स्ट्रक्चर है भाई। फंक्शनल क्यों है, क्योंकि मैंने भी आपको लास्ट पीछे पेज में बताया कि फंक्शनल क्यों है, क्योंकि प्लेसेंटा ही हमारे बेबी को जो भी न्यूट्रिटिव थिंग्स हैं वो पहुंचा रही है, जो भी यूजफुल थिंग्स है वो दे रहा है। गैसियस है, गैस है हमारा ऑक्सीजन गैस है, और जो भी बेबी का हार्मफुल प्रोडक्ट जो बेबी निकाल रहा है बॉडी से बाहर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो निकाल रहा है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर के ब्लड में मिलता है, मदर के ब्लड से ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। तो प्लेसेंटा को इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है। देखिए प्लेसेंटा is connected to the embryo by an umbilical cord। आप बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, एक रेड कलर से ये पूरा एक umbilical cord गया है,
ये जो आप देख रहे हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से आप बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी पहली चीज तो प्लेसेंटा बन गया। काफी देखिए थिक है ये लेयर प्लेसेंटा, आपको पहला पार्ट तो प्लेसेंटा आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां से आइए प्लेसेंटा है हमारा, लेकिन प्लेसेंटा भी जुड़ रहा है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर, एक ओरिजिनल पिक आपके लिए दी जा रही है, जहां पर देखिए ये कैसे प्लेसेंटा कितनी आपको लेयर दिख रही है, जहां पर अम्बिलिकल आर्टरी है एंड अम्बिलिकल वेन्स है। अम्बिलिकल क्यों बोला? क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड है इसलिए अम्बिलिकल बोला। ये देखिए अम्बिलिकल आर्टरीज है, ये आर्टरी है। आर्टरी का आप जानते ही हैं, वेन का फंक्शन भी आप जानते हैं, दी ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना। आर्टरी का फंक्शन है ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाना। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड था, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का एक टीएस आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर कैसे बड़े बड़े पाइप्स हैं, और इन्हीं पाइप से हमारा जाकर के ये पाइप कहाँ अटैच है? ये पाइप देके जाकर अटैच हो रहा है हमारे बेबी के, यानी हमारे फीटस के पास, जिसे आप नाभि कहते हैं, उस जगह से हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है। जैसे पतंग उड़ रही हो आकाश में और धागा आपके हाथ में है, धागा हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, पतंग उड़ रही है, जाएगी कहीं नहीं। वो क्या है पतंग? वो आपका फीटस है। ऐसे कुछ यहां पर समझ लें, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड वेसल से भरा हुआ एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे बेबी से अटैच हो रहा है। यानी बेबी के बीच, अभी तक बेबी और मदर के बीच अम्बिलिकल प्लेसेंटा आ गया था, बेबी और मदर के बीच प्लेसेंटा आ गया था, और अब प्लेसेंटा और फीटस के बीच अम्बिलिकल कॉर्ड आ गया। काम दोनों का वही होना है, जो काम प्लेसेंटा कर रहा है वही काम हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड भी करेगा। डिफरेंस इतना है, वो एक यूट्रस से अटैच स्ट्रक्चर है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और अम्बिलिकल कॉर्ड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। Placenta is connected to the embryo by an umbilical cord. It transports substances and from the embryo यानी embryo से चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वही सारी चीज करेगा। न्यूट्रिएंट वैल्यू को, जो भी न्यूट्रिशन वाली चीज होगी वो बेबी को मिलेगा न्यूट्रिशन, और जो बेबी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा वापस मैटरनल ब्लड में। क्लियर? अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से बेबी को जोड़ रहा था। प्लेसेंटा क्या था? इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन बेबी एंड मैटरनल टिश्यू। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, आप देख रहे हैं कैसे बेबी हमारा नीचे झुका हुआ है। ये आप ग्रीन से जो देख रहे हैं पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड था, ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड था। ये हमारा देखिए जो प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे होंगे ध्यान से, अगर इसको देखेंगे तो ये देखिए वही कोरियोनिक विलाय है, ये विलाय है वही कोरियोनिक जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट लेयर से निकले थे और मैटरनल टिश्यू में ऐड हुए थे। क्लियर? और ये जो ब्लड से देख रहे हैं मदर ब्लड है, मदर के ब्लड में हमारे कोरियोनिक विलाय एंटर कर गए, चीजें डिफ्यूज होना चालू हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या फंक्शन है हमारे प्लेसेंटा। तो स्टार्टिंग से फिर एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा कि हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी कब होगी? जब इम्प्लांटेशन हो गया, अब प्रेगनेंसी चालू हो गई। 9 मंथ के लिए वो घर बिजी हो गया, क्योंकि 9 मंथ के लिए, 9 मंथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए हमारे जाइगोट। जाइगोट बड़ा हुआ, एम्ब्रियो बना, उसने इम्प्लांटेशन किया, कोरियोनिक विलाय बनाई, प्लेसेंटा बना, अम्बिलिकल कॉर्ड बना। अम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबी को प्लेसेंटा से ऐड कर रहा है, प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी को अटैच कर रहा है मैटरनल टिश्यू से। इस तरीके से प्लेसेंटा का ये काम रहा। अब प्लेसेंटा के कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर। ये एक्ट करता है एक बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर, मदर और फीटस के बीच एक बैरियर करेगा, कर ही रहा है बैरियर। सेकेंड, सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा फ्रॉम मदर टू फीटस। ये क्या कर रहा है? ये सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन को, सप्लाई कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से फीटस को सारी चीजें सप्लाई कर रहा है। रिमूव CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फीटस। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड
ये क्या करेगा, अगर यूजफुल थिंग्स ले रहा है तो जो बेबी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि अगर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलेगा तो इन्फेक्शन फैल सकता है, उसकी डेथ हो सकती है, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर फेंक रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पार्ट अलग किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ भी वर्क करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे हमारी ओवरी से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहे थे, हमारे टेस्टिस से उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एंड्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा था, ऐसे ही प्लेसेंटा भी कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह वर्क करता है। प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा, देखिए पहली बात तो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जिन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज किया जाता है उन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। नोटेबल पॉइंट। एंड अगेन इट सेक्रेट्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बता रहे, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आपको देखेगा जरूर इसको। HCG मींस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। सेकंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे याद रखेंगे HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जब रिलीज होता है ये प्रेगनेंसी में डिलीवरी करने के हेल्प करता है रिलैक्सिन, और डिलीवरी के बाद मसल्स को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए हमारा रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। तो एक्ट कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। जिसने निकाला HCG, ये फॉर्म याद रखिएगा, HCG का एब्रिविएशन पूछा जा सकता है, HPL का एब्रिविएशन यानी एक्सपेंड फॉर्म पूछा सकता है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन हमारा रिलीज करता है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस वाली जो बात हमें पकड़नी है यहाँ पर, वो ये पकड़नी है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये हार्मोन रिलीज हो रहा है। फंक्शन क्या है इसका, बेबी के डेवलपमेंट से है फंक्शन, मदर में मेमरी ग्लैंड पे मिल्क के प्रोडक्शन से है, बेबी के गोनेड्स को बढ़ाने के, गोनेड्स को डेवलप करने के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बेसिकली फंक्शन था हमारे प्लेसेंटा का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर आल्सो इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड। जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, क्योंकि एक छोटा सा मेहमान हमारे यूट्रस में पल रहा होता है और उसको डिफरेंट टाइप के हार्मोन से नवाजा जाता है, क्योंकि हार्मोन्स मदर के बॉडी को फिट रखती हैं, और मदर की बॉडी अगर फिट रही तो हमारे बेबी की बॉडी भी फिट रहती है। तो इसके लिए हमारे हार्मोन कितने, एस्ट्रोजन के मैंने फंक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल में बता के रखा हुआ है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को फिट रखती है, जिससे कि बेबी के डिलीवर में आसानी रहे। प्रोजेस्टेरोन्स बढ़िया ब्लड सप्लाई के लिए हमारा एप्लीकेबल कर रहा है। कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन ये हमारे एक तरीके से मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखेंगे मदर के, कि अच्छे से चीजें मेटाबोलाइज हो, जिससे बेबी को अच्छे से अच्छी एनर्जी मिले। दे सपोर्ट द फीटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक चेंजेस, जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट कर रहे हैं सारे हार्मोन मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मदर में मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए ये अपना सारा योगदान करते रहते हैं। मदर अच्छे से रहती है, हमारा बेबी भी अच्छे से सर्वाइव करता है। The germ layer, वाह भाई वाह। The germ layer give rise to all tissue, ये पहले बता चुके हैं। 3 टाइप की germ layer होती थी, ectoderm, outermost, mesoderm, middle and endoderm। 3 germ layers हमारी हैं, जो हमारे बेबी में टिश्यू का और ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए बेबी है हमारे, साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, ये यूट्रस है मदर की, अच्छा खासा बेबी हमारा सो रहे भाई साहब। अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, जिससे हमारा बेबी अटैच है। ये अंदर की तरफ जाएंगे तो ये हमारा प्लेसेंटा है, और ये मदर का वॉर्म है। वॉर्म कब बोलते हैं हम,
जब बेबी हमारा जब मदर हमारी प्रेग्नेंट हो गई और बेबी हमारा डेवलप कर जाता है, तो जो एक तरीके का जो स्टमक या जो यूट्रस में एक आपको एक फूलापन लगेगा, जो स्वेलिंग अप लगता है, अब वो ही यूट्रस बन गई वॉर्म। एंड बिफोर प्रेगनेंसी वो हमारी यूट्रस थी, बट जब बेबी आ गया, इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो हमने इसे क्या बोल दिया, वॉर्म। ये वॉर्म के अंदर हमारा बेबी मौजूद है। आगे चलते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड लास्ट इज 9 मंथ। ह्यूमंस में जो प्रेगनेंसी पीरियड है, इसी को हम एक नाम दे रहे हैं, क्या, गेस्टेशन पीरियड। ये क्या है, गेस्टेशन पीरियड है, जहां पर 9 मंथ लगेंगे हमारे इस बेबी को बाहर डिलीवर होने के लिए। एनसीईआरटी कहती है कुछ अदर ऑर्गेनिज्म, एलिफेंट, डॉग, इनकी क्या प्रेगनेंसी पीरियड होती है। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं, क्या प्रेगनेंसी पीरियड होती है। पहली बात ये समझ जाएं कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो हम ह्यूमंस में 9 मंथ की प्रेगनेंसी पीरियड है, और इसी प्रेगनेंसी पीरियड को शॉर्ट में हम बोलेंगे क्या, गेस्टेशन पीरियड, जो एक साइंटिफिकली टर्म है, गेस्टेशन पीरियड। फॉर कैट्स 2 मंथ, इतना कम है। कैट्स में केवल 2 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है। डॉग्स में 2 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड है। एलिफेंट में 21 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड है। कितना लंबा 21, यानी 9 to 18। हम लोगों में 9 मंथ का है, उसके दोगुना कर दीजिए तो एलिफेंट है। तो एलिफेंट की बॉडी भी भाई बड़ी होती है, ऑर्गन को बनाना और इतनी रिजिड बॉडी का बनना टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, कैट्स में और डॉग्स में देखिए अप्रोक्सीमेटली सेम है, 2 मंथ्स है। एंड हमारे जो एलिफेंट है वो 21 मंथ्स, कई जगह पे 22 मंथ्स भी होती है। तो कुछ अप्रोक्सीमेटली आप 21 या 22 लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए और तैयार होता है, और वो क्वेश्चन बोर्ड के लिए ये तैयार होगा कि भाई जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो मंथ टू मंथ क्या चेंजेस होते हैं। मंथ टू मंथ क्या चेंजेस हो रहे हैं जब हमारे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। कब आंख बनेगी, कब हार्टबीट आएगी, कब लिम्स बनेंगे, कब डिजिट्स बनेंगे, डिजिट्स मींस फिंगर, कब डिजिट्स बनेंगी, कब उसकी स्किन टफ हो जाएगी, कब स्किन पे हेयर्स आएंगे, कब उसकी आईलिड्स ओपन हो जाएंगी। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछा सकता है। कि आपसे एक शॉर्ट में पूछ लेगा कि इन विच ट्राइमेस्टर द लिम्स ऑफ बेबी इज फॉर्म्ड। ऐसे किस मंथ में क्या हो जाएगा, हार्ट बीट किस मंथ में आ जाती है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस का सवाल का जवाब देने के लिए। पहला हमारा आता है, आफ्टर 1 मंथ हार्ट इज फॉर्म। 1 महीने बाद हमारे बेबी का हार्ट फॉर्म हो जाता है। इसीलिए जब कोई लेडी को गुड न्यूज मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। कैसे गुड न्यूज मिलती है, आपने बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर क्या हो गई, स्किप कर रही है, तो उस टाइम पे आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो 1 महीने बाद ही आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे। 1 महीने बाद, 1 महीने के पहले आपको कोई एडवाइस नहीं करेगा अल्ट्रासाउंड करें, बिकॉज आफ्टर 1 मंथ बेबी का हार्ट बन जाता है। और जब हार्ट बन गया तो वो हार्ट बीटिंग करना चालू करेगा, और जब हार्ट बीट करेगा तो उसकी साउंड जनरेट होगी, और डॉक्टर या आप चाहे तो स्टेथोस्कोप लगा करके उसकी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। और इसी हार्ट बीट से आपके बेबी की हेल्थ का पता लगाया जाता है कि हार्ट बीट अगर बढ़िया चल रही है तो आपका बेबी हेल्दी है। तो फर्स्ट मंथ यानी कि आफ्टर 1 मंथ हार्ट इज फॉर्म, 1 महीने बाद आपका हार्ट बन जाएगा बेबी का। एंड ऑफ 2nd मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप्ड। लिम्स मतलब हमारे चलने फिरने वाले ऑर्गन को हम लिम्स कहते हैं। लिम्स और डिजिट बन जाएंगी आफ्टर 1 मंथ। एंड ऑफ 12th वीक, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर 9 मंथ की प्रेगनेंसी है तो हमारे कितने ट्राइमेस्टर बने, 3। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का, 3 to 6। सेकंड ट्राइमेस्टर 6 to 9, सॉरी, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर बने। तो कह रहा कि end of 12 weeks first trimester major organ limbs external genital organs are well developed। हमारे limbs well developed हो जाएंगे, जो भी हमारे external genital है, पेनिस है, वजाइना है, टेस्टिस है, ये सब बढ़िया से बन जाएंगे। During 5th month first movement of fetus and appearance of hair on the head।
5th मंथ पे फीटस के हेयर आ जाएंगे। लेकिन देखिए इन सब चीजों में जो सबसे एग्जाम्पल क्वेश्चन जो पूछने वाला बनता है, सबसे पहले यहाँ से क्रिएट होगा, आफ्टर 1 मंथ वाला क्रिएट होगा, देन आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या बन जाता है ये क्रिएट होगा। ये हेयर वाला थोड़ा सा क्वेश्चन कम आता है, ये नॉलेज के लिए लिख दिया गया है। ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर दैट एंड ऑफ 24 वीक्स, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद हमारी बॉडी, जो बेबी की बॉडी होगी वो फाइन हेयर से कवर हो जाएगी, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आंखें खुलना चालू हो जाएंगी, एंड आई लैशेस आर फॉर्म, और आई लैशेस भी बन जाएंगे। इतना हो रहा है हमारा कब, एंड ऑफ 24 वीक्स, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड ऑफ 9 मंथ समझी गए हैं, एंड ऑफ 9 मंथ बेबी रेडी फॉर डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी होगी, एंड फिर जानते ही हैं खुशियां चालू हो जाती, भाई बेबी आ गया, बेबी आ गया। तो ये जो चेंजेस है एम्ब्रियो के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के लिए बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो क्वेश्चन आप पिक कर लीजिए करने के लिए। एंड हमारी और आपकी आज की वीडियो की मुलाकात यही था। आज के टॉपिक में देखा जाए तो हमने ये जाना कि आखिर प्रेगनेंसी चीज क्या है। लोग बड़ा हंस देते हैं, इनसे पूछो डेट क्या है, बोलेंगे 9वां महीना चल रहा है। उस 9 मंथ का मतलब शायद ऐसी डेट बताने वाले लोग पढ़ ले तो समझ में आ जाए कि वो 9 मंथ कैसे कैरी करना होता है मदर को। वो 9 मंथ कितने इंपॉर्टेंट है एक मदर के लिए। हर एक मंथ पे नए नए चेंजेस हो रहे हैं। कहां है प्लेसेंटा बना, अम्बिलिकल कॉर्ड बना, कोरियोनिक विलाई यूट्रस में एम्बेडेड हुई होगी। तो ये 9 मंथ में कभी डिजिट्स बने, लिप्स बने, हार्टबीट आई, काफी लंबा समय था। और इस लंबे समय के बाद एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट है डिलीवरी ऑफ अ न्यू बेबी, अ हेल्दी बेबी। इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक प्रेगनेंसी एंड गेस्टेशन पीरियड फिनिश हुआ। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा आपके पास, वो वीडियो लैक्टेशन एंड पार्टुलेशन से रिलेटेड होगा। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।